मित्रों, कई बार हमको थकान लगता है, सांस फूल जाता है, हेडेक हो जाता है, हेयर फॉलिंग्स होता है, ब्रेथलेसनेस हो जाता है, पाचन नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ऐसा सिम्टम हमने बहुत सारे लोगों को देखा है और ये उपचार करने से नहीं जाता है। तो बाद में हम खून की जांच कराते हैं तो खून में जो हीमोग्राम की मात्रा कम हो जाती है। तो इससे जरिए ये जो हीमोग्राम की मात्रा कम होती है, लोही शरीर में कम होता है, इसके जरिए ये प्रॉब्लम रहता है। तो मित्रों, आज का वीडियो हम इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो हीमोग्लोबिन के बारे में है। हीमोग्लोबिन ये हमारा शरीर का एक मुख्य अंग है। तो इसका क्या कारण है, क्या इसकी कॉज है और इसके कौन से टेस्ट से मालूम पड़ जाता है, क्या होम मेडिसिन है। साथ में हम आपको एक टिप्स देते हैं कि जो किडनी कैंसर एंड जो डायबिटिक पेशेंट को हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मेरा वीडियो शुरुआत से लेकर एंड तक देखोगे तो आप जरूर इसके लिए संज्ञान होगे। और साथ में हम होम्योपैथिक दवा के बारे में भी बताएंगे। तो हमारा वीडियो शुरुआत से लेकर एंड तक देखोगे तो आपको इसके लिए आपको जरूर ज्ञान मिलेगा। मित्रों, हीमोग्राम ये हमारा शरीर में खून का एक घटक है। खून में ऐसे तो 3 प्रकार के कण होते हैं, रक्त कण, श्वेत कण एंड प्राक कण। तो रक्त कण की मात्रा कई बार कम हो जाती है तो भी शरीर में बहुत गड़बड़ हो जाती है, बदलाव हो जाती है और बड़े बड़े डिजीज़ को भी ये इन्वाइट करता है। ऐसे प्रकार को देखा गया है। तो आपका शरीर की में जो हीमोग्राम की मात्रा है ये नॉर्मल रहना चाहिए। तो आप देखिए, तो नॉर्मल आदमी की हीमोग्राम की मात्रा कितनी होती है। दाखिले के सपोज मेल होता है तो मेल में 13 से 16 ml पर डेसीलीटर जो उनका ब्लड रिपोर्ट आप कराते हैं CBC, तो यही रहना चाहिए। फीमेल में 12 से 14 ml पर डेसीलीटर होना चाहिए। और जो लोग बच्चे हैं उनको 13 से 16 ml पर डेसीलीटर होना चाहिए। जो इन्फेंट है, 1 साल की बेबी होता है, उनको भी 13 से 15 ml पर डेसीलीटर होना चाहिए। और सबसे छोटा बेबी होता है जो 1 साल के नीचे उसका बॉर्न है तो उसको 12 से 24 ml पर डेसीलीटर हीमोग्राम होना चाहिए। ये हीमोग्राम थोड़ा भी शरीर में से વધઘટ हो जाता है, घट जाता है जनरली, तो हमारा शरीर में बहुत चैलेंजिंग डिजीज हो जाता है और हम उसको प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं कराते हैं तो कई बार उसका माठा असर भी हमारा हेल्थ पर पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से कॉज के कारण ये हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमारा खान पान प्रॉपर नहीं होता है कि हम फास्ट लाइफ में जीते हैं तो बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, विटामिन्स प्रॉपर नहीं लेते हैं और मिनरल्स नहीं होते हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी से जो खून हमारा शरीर में बनना चाहिए वो नहीं बनता है और शरीर में एक डेफिशिएंसी रहता है। सेकंड थिंग, कई बार लेडीज़ को जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है या ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम्स होता है, उन लेडीज़ को भी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है और ये भी एनीमिक कंडीशन उसको बोला जाता है। तीसरा कारण, कई बार पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण भी हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है। फोर्थ कारण ऐसा है कि जो कोई सर्जरी किया हो और पोस्ट सर्जरी में हीमोग्लोबिन का लॉस हुआ हो या ब्लीडिंग हुआ हो और प्रॉपर ट्रीट नहीं रहता तो दर्दी एनीमिक होता है और इसके जरिए भी उसको एनीमिक या लो हीमोग्लोबिन की शिकायत रहती है। कई बार किडनी डिजीज़ होता है तो किडनी में भी खून की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, पर किडनी डिजीज़ इतना खून कंज्यूम करती है तो खून में जितना % होना चाहिए वो नहीं रहता है और दर्दी को ऑलवेज खून की क्राइसिस रहती है। तो किडनी या रीनल फेलियर
जो डिजीज़ होते हैं इसमें भी खून की मात्रा कम होती है। कई बार कैंसर वाले जो दर्दी होते हैं उनको भी खून की मात्रा कम हो जाती है, तो इसमें भी एक इज़ वन ऑफ द कॉज। कई बार ज़्यादा लोग बारंबार ब्लड डोनेट करते हैं, उनको भी एनीमिक हो सकता है और उनको भी खून की मात्रा कम होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। कई ऐसे डिजीज़ है जैसे थैलेमीशिया मेजर या सिकल सेल डिजीज़ एनीमिक, इसमें भी कई बार इज़ वन ऑफ द कॉज फॉर द लो हीमोग्राम। तो ये मोटा मोटी हीमोग्राम शरीर में खून की मात्रा कम होने के कारण यही फैक्टर मेनली रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे तो कई सारे है पर आपका नॉलेज में यही कारण मेन माना गया है। इससे क्या सिम्टम होता है, तो दर्दी को पहले तो बहुत थकान लगता है, बैठे बैठे सांस चढ़ जाता है, हेडेक हो जाता है, आँख में विज़न कम हो जाता है, नींद नहीं आती है, मुंह में छाले पड़ जाता है, आँख के आजू बाजू में काले कुंडाला पड़ जाता है या स्वेलिंग हो जाता है, छाती में पाल्पिटेशन हो जाता है, हार्ट बड़ा हो जाता है, कई बार वर्टिगो चक्कर भी आता है, वर्टिगो भी आने लगता है, भूख नहीं लगती है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स का कारण भी एनीमिक हो सकता है, पाचन ठीक से नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, वेट लॉस होता है, इसी जरिए उसको कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत रहती है। दर्दी को फूड मेंटली एंड फिजिकली नर्वसनेस लगता है, चिड़चिड़ापन दर्दी हो जाता है, गुस्सा करने लग जाता है, उसको जातीय क्षमता क्षीण हो जाती है, समागम नहीं कर पाता है, बच्चा उत्पन्न करना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है, जॉइंट्स में भी पेन होता है, लो बैक पेन की भी शिकायत रहती है, और बार बार स्टूल करने के IBS का भी उनको शिकायत रहती है, चमड़ी डल पेल हो जाती है, जो नाखून होता है वो भी ब्रिटल नेल्स हो जाता है। तो ये सब कुछ जो शिकायत है और ये जो सिम्टम्स है हमारा शरीर में खून की मात्रा कम होने के कारण होती है। मित्रों, अभी आपने देखा होगा कि आपके घर में या आजू बाजू में जो किडनी वाले पेशेंट होते हैं या कोई कार्डियक वाले पेशेंट दर्दी होता है या कैंसर वाले दर्दी होता है, उसको बार बार खून चढ़ाने की नौबत आती है, कारण कि ये जो डिजीज़ है इसमें खून की क्राइसिस ज़्यादा होती है। पर बार बार खून चढ़ाने से कारण उसको कई बार उसका कॉम्प्लिकेशन भी हो जाता है, खून मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो आधुनिक साइंस में इसके लिए बहुत महंगा इंजेक्शन आता है, इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन। ये बहुत महंगा होता है और सब लोगों को लाके उसकी ट्रीटमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको जो होम मेडिसिन मैं बताता हूँ ये आप जरूर कीजिए। आप गेहूँ लेने का है, उसका जौ होता है, जौ को रात को पानी में भिगो के मिट्टी में उसको बहुत देने का है। बहुत देने के बाद छोटा छोटा प्लांट, बेबी प्लांट निकलता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ऐसा प्लांट करके उसको छोटा 2-3 इंच का उसको काट लो, काट के इसका भी छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको मिक्सी में मिक्स करो और 1-2 कप पानी डालिए और उसको 1-2 मिनट तक ग्राइंड कीजिए। और ग्राइंड करने के बाद वो कपड़े से उसको छान लो। ये पानी दर्दी को 100 ml सुबह, 100 ml शाम को 3 महीने तक देते हैं तो उनकी खून की मात्रा ट्रिमेंडस बढ़ जाती है और दर्दी को इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन भी नहीं देना पड़ता है। और ऐसे दर्दियों में जो खून की मात्रा अच्छी होती है तो उसका डिटोरेशन, कैंसर का जो प्रोग्नोसिस होता है या हार्ट का जो बीमारी होता है ये रिवर्सेबल हो जाती है और दर्दी को कई हद तक अच्छा लगता है। उसको भूख लगने लगता है, अशक्ति नहीं लगता, थकान नहीं लगता है, सांस नहीं चढ़ता है, नींद अच्छी तरह आता है, भूख में कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती है, तो दर्दी फील बेटर। तो आप आधुनिक साइंस की दवा से बेटर आप जो होम मेडिसिन करते हैं तो इसमें खर्चा 10 पैसा का ही नहीं है। तो आप जरूर कीजिए, ये होम करने का है और लगातार कीजिए तो ऐसे दर्दी को आप खूब राहत पहुंचा सकते हैं। और जिन लोगों को खून की मात्रा कम है तो बहुत सारे होम मेडिसिन भी है। दूसरा नंबर का है
पहला तो आपको व्हीट ग्रास हो गया, दूसरा नंबर का है बीट, गाजर और आंवला का जूस लीजिए। अभी तो सीज़न है, तो जितना सीज़न में आप भरपूर मात्रा में लेते हैं तो इसका शरीर को बहुत बेनिफिट होता है। गुड़ बहुत इम्पोर्टेंट है, शिरडी है जो गन्ने का जूस है, और गुड़ बने इतना ज़्यादा लीजिए, इससे भी पावरफुल हमारा शरीर में हीमोग्राम की मात्रा बढ़ती है। थर्ड थिंग है आपको लीफीज वेजिटेबल लेने का। इसमें पालक है, मेथी है, जो भी पत्तेदार सब्जी है, पर पालक का मेन रोल है। तो पालक हफ्ते में 2 बार 3 बार उसका जूस लीजिए, और हफ्ते में 2-3 बार लेने से आपका 1 महीने में 1 से 2 ग्राम आपकी जो अभी जो खून की मात्रा है इसे बढ़ा देती है, और आपको फिजिकली सिम्टम भी अच्छा हो जाता है। साथ में वेजिटेबल है, ड्राई फ्रूट्स है, ऑल टाइप ऑफ नट्स है, ये सब कुछ सोर्स ऑफ विटामिन है, और विटामिन एनहेंस हमारा हीमोग्राम बनता है, तो आप ज़रूर शामिल कीजिए। और स्ट्रेस कम कीजिए, रेगुलर खाना खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, तो ये सब कुछ जो फैक्टर होता है हमारा हीमोग्राम को एनहेंस करता है। कई बार लो हीमोग्राम से भी हार्ट अटैक आने का संभावना रहती है, किडनी फेलियर होने का भी संभावना रहती है। जो माँ प्रेगनेंसी कैरी ऑन करती है उनको भी आयरन की मात्रा कम होती है या फॉलिक एसिड की कम होती है, तो एबॉर्शन होने की भी संभावना रहती है। थकान भी हो जाता है, किडनी फेलियर का भी डर रहता है। तो आपका जब भी आपको थिकनेस लगे, सांस चढ़े या पाल्पिटेशन हो और कोई कारण ना हो, तो आप ज़रूर CBCS कराइए। CBCS कराने से हमारा हीमोग्राम की मात्रा शरीर में कितनी है इसका हमको रिपोर्ट मिलता है, और रिपोर्ट अनुसार आप जो होम मेडिसिन के साथ होम्योपैथिक दवा का उपचार करते हैं तो आप ज़रूर ठीक हो सकते हैं। तो आप होम्योपैथिक में 5 मेडिसिन है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले फेरम मेटालिकम, दूसरा नंबर का है फेरम फॉस, थर्ड नंबर है चाइना, फोर्थ नंबर नेट्राम्यूर, एंड 5th नंबर फॉस्फोरस का दवा का 30 पोटेंसी में उपयोग कीजिए। साथ में होम्योपैथिक में अल्फा टॉनिक भी मार्केट में मिलता है, ये 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम को लेने से आपका आयरन नेचुरल रीते बूस्टिंग हो जाता है। कई बार आप आयरन की कमी के कारण आप इंजेक्शन लेते हैं या सिंथेटिक कैप्सूल लेते हैं, तो खून में आयरन की मात्रा तो बढ़ा देती है, पर शरीर में जो सिम्टम जाना चाहिए वो दर्दी को नहीं जाता है। तो आप हमारा जो होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है या नेचर मेडिसिन है, या आपका फ्रूट बैलेंस हमने 5 वस्तु बताई है, ये जो आप करोगे तो ये नेचुरल सोर्स फॉर आयरन है, और आयरन की मात्रा एकदम बम्फर्स बढ़ा देती है, और एक ही मात्रा में आपका जो नॉर्मल अचीविंग होता है वो आ जाता है, आप तुरंत झड़प से स्वस्थ हो जाता है। तो आप होम्योपैथिक अपनाइए, नेचुरल फूड लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, रेस्ट कीजिए, तो श्योर आपका हीमोग्राम बढ़ सकता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।